बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद और मैं हूं मारूख आमिर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेकाम वक्त का अहम तकाजा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमे के मुताबिक फौज ने अमनो में इस्तेकाम के लिए शोहदा, फवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमे के मुताबिक फौज की कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कशी की मजम्मत की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना पीटीआई का पुराना मसला है, वही इनके कफील रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था 9 मई को इनकी बगावत की कोशिश खुशकिस्मती से नाकाम हुई। आज शिबली फराज ने कहा कि फिर खाना जंगी होगी, क्या 9 मई दोबारा करना चाहते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से शमसी तवानाई पर टैक्स नहीं लगा। पीटीआई के जाने से चीफ जस्टिस और जज को शाना बशाना सही नहीं। बानी पीटीआई का वजीर आजम की बुलाई गई एपीसी में शिरकत का फैसला। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था, हमारी पार्टी एपीसी में शिरकत करेगी और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर कुछ हलकों के फॉर्म 45 की गैर मौजूदगी की खबरें मुस्तरद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये अफवाह अवामुल नास को गुमराह करने की कोशिश है। तर्जुमान ने कहा कि फॉर्म 45 कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। पीपी 159 लाहौर के तमाम फॉर्म 45 और फॉर्म 46 भी कमीशन की वेबसाइट पर पहले ही मौजूद थे। शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात में लेबर पार्टी के शानदार कामयाबी पर सर्किल स्टॉर्मर का मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मजीद वसी और मजबूत करने के मुंतज़िर हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नुमान भट्ट के मुताबिक इनकम टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रेगुलेटेड सेक्टर है। नुमान भट्ट का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी पर चेयरमैन एफबीआर, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा के शुक्रगुजार हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बिजली गायब। पिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। रात गए होने वाली मूसलाधार बारिश के दौरान 100 फीडर ट्रिप होने के बाद बिजली की फराहमी भी मुअत्तल होगी। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब हो गई है। मुहर्रमुल हराम का चांद कब नजर आने का इम्कान माहिर फल्कियात ने बता दिया। माहिर फल्कियात ने बताया कि मानसून के बादल है, मतलब ज्यादातर अबर आलूद रहेगा। मुहर्रमुल हराम का चांद 7 जुलाई को नजर आने के ज्यादा इम्कानात हैं। चेयरमैन पीसीबी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम पर मुशावरत के लिए लाहौर तलब कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पीर के रोज 30 से 35 इंटरनेशनल क्रिकेटर से मुलाकात करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की जेर सदारत 265वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमे के मुताबिक फौज ने अमनो इस्तेकाम के लिए शोहदा, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खैराज अकीदत पेश की। ISPR के मुताबिक फौज ने चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेकाम के हवाले से बिला जवाज तनकीद और मखसूस मफादात के हसूल के लिए कयास सरायों पर इजहार तशवीश किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अस्करी कयादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बाखूबी इदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आईनी हदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की पेशकश अब भी बरकरार है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना बानी पीटीआई का पुराना मसला है, वही इनके कफील रहे हैं। गैर सियासी सोच और रवैया बानी पीटीआई का है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 मई को इनकी बगावत की कोशिश खुशकिस्मती से नाकाम हुई है। आज शिबली फराज ने कहा, फिर खाना जंगी होगी, क्या 9 मई दोबारा करना चाहते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जरूर शिरकत करेगी और वहां बलूचिस्तान समेत दीगर मसाइल पर अपना मौकफ रखेगी। हमारी सोच ये है कि इत्तफाक राय बनाना होगा ताकि इन तमाम मसाइल का सही तरीके से मुकाबला कर सके।
उन्होंने कहा कि विफाकी बजट में गरीबों पर जारहाना किस्म के टैक्सेस लगे हैं, गरीब तबके पर टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तब्दीली का कोई इरादा नहीं। बलूचिस्तान में सेहत, ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सिंध तर्ज के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। बानी पीटीआई ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC में शिरकत का फैसला कर लिया। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था, हमारी पार्टी APC में शिरकत करेगी और हुकूमत का मौकफ सुनेगी। बानी पीटीआई ने कहा, अमन ईमान का मुल्की इशू है, मुल्क के खातिर APC में शिरकत करेंगे जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो जाते। हम TTP से नहीं जीत सकते। उन्होंने मजीद कहा कि कभी गुलामी नहीं करूंगा, जेल में मरने के लिए भी तैयार हूं, जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से लाहौर के कुछ इंतखाबी हलकों के फॉर्म 45 की गैर मौजूदगी की खबरों को गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के कुछ इंतखाबी हलकों के फॉर्म 45 की कमीशन की वेबसाइट पर गैर मौजूदगी की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये अफवाहें अवामुन्नास को गुमराह करने की कोशिश है। तर्जुमान ने कहा कि फॉर्म 45 कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। PP 159 लाहौर के तमाम फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की कमीशन की वेबसाइट पर पहले ही मौजूद थे। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब बरतानी वजीर आजम सर किया स्टार्मर को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद का पैगाम भेज दिया। बरतानिया के कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला दौर खत्म हो गया, जहां कबल इस वक्त होने वाले आम इंतखाबात में लेबर पार्टी ने फतह हासिल की थी, जिसके बाद सर किया स्टार्मर नए वजीर आजम बन गए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की शानदार कामयाबी पर सर किया स्टार्मर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मजीद वसी और मजबूत करने के मुंतजिर हैं। मुहर्रमुल हराम में सिंध के 143 उलमा कराम और जाकिरीन के बयानात और सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 60 रोज के लिए आयद पाबंदी का इतलाक फौरी होगा। महकमा दाखिला के मुताबिक IG की सिफारिश पर 13 अजला के 143 उलमा कराम और जाकिरीन की तकरीर और सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर उलमा कराम और जाकिरीन पर पाबंदी आयद की गई है। हुकूमत पंजाब ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के पेश नजर सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी, जबकि 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के पेश नजर गाइडलाइन जारी कर दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की जानिब से सूबा भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई। इस हवाले से तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने जारी बयान में कहा, मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस में कोई नई इख्तरा नहीं होगी। मिजाज अथॉरिटी की इजाजत के बगैर अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगिर मवाद की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जानिब से प्रोटेक्टेड सार्फिन को मुबैना तौर पर ओवर बिलिंग के मामले पर FIA एंटी करप्शन सर्कल ने इंक्वायरी शुरू कर दी। जरा के मुताबिक 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुबैना तौर पर ज़ायद बिल डाले गए हैं। ओवर बिलिंग के बायस इन प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी तब्दील हो गई और इन्हें करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को मुबैना तौर पर ओवर बिलिंग के मामले पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए और डीलर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नुमान भट्ट के मुताबिक इनकम टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रेगुलेटेड सेक्टर है। फाइनेंस एक्ट 2024 के सेक्शन 136H में पेट्रोलियम डीलर्स की मुश्किलात का सामना था। नुमान भट्ट का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी पर चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा के शुक्रगुजार हैं। ख्याल रहे कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बजट में डीलर्स पर एडवांस टैक्स 0.5% आयद किए जाने के खिलाफ गुज़िश्ता रात हड़ताल का ऐलान किया था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नई जमात का ऐलान आज हो गया। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान पार्टी का तासीसी इजलास आज मकामी होटल में हुआ। तासीसी इजलास में मरकजी रहनुमाओं ने तकरीब से खिताब किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं चला सकते। उनका मजीद कहना था कि हर कोई सोचता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासी जमात नहीं चल सकती।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तरनौल जलसा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होना था, जिसे मुलतवी कर दिया गया। यौम आशूर के बाद हमें जलसे की इजाजत दें। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई के बगैर कोई सियासत मुकम्मल नहीं। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सियालकोट में भी अशरा मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्कुरनैन और डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल के जाने से सिक्योरिटी मुहर्रमुल हराम के दौरान इमाम बारगाह, अजा पेसूरिया इमाम बारगाह कैंट, इमाम बारगाह ज़ैनबिया, इमाम बारगाह कोटली लोहारा, कोटली सैयद अमीर के अलावा डस्का पसरूर समड़ियाल से 303 जुलूस और 1210 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जिसकी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसीलात देखेंगे नुमाइंदा शेख बिलाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीपी ऑफिस कचहरी के बाहर, जहाँ पे सिक्योरिटी के बुलेट प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुहर्रमुल हराम के वाले से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब, जो कि बता रहे हैं डीपी और डीसी साहब ने जो विज़िट किए थे सिक्योरिटी के वाले से, उनके बारे में जो ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ये कितने मुतमीन है। जी शाह साहब, हमें बताइएगा, जो डीपीओ और डीसीओ ने विज़िट किया है इमाम बारगाहों के, तो उसमें जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं उससे आप कितना मुतमीन हैं? जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। डीपीओ साहब और डीसी साहब सियालकोट ने सियालकोट शहर के जितने भी मुकामात हैं, 303 जुलूस के मुकामात हैं और 1210 मुजालसी अज़ा के मुकामात हैं, वहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। हम उनसे बहुत मुतमिन हैं। डीपीओ साहब के जो विज़िट वगैरह हुए हैं, इसमें जब आपके जो मजलिस के जो मेम्बरान हैं उनके भी एतमादात पूरे हुए हैं, और जिसमें इन्होंने विज़िट किया है, और सिक्योरिटी के हवाले से प्लान जो तश्कील दिया गया, जो टीमें तश्कील दी गई हैं, उनसे आप सबकी मुलाकात हो चुकी हैं? जी जी, तमाम से मुलाकात हो चुकी है। तमाम को डीपीओ साहब और डीसी साहब ने तमाम किस्म की हिदायत जारी कर दी हुई है। जैसा कि आपको पता है, सियालकोट में 303 जो जुलूस है और 1210 मजालिस हैं, जिसमें डीपीओ और डीसीओ साहब ने सिक्योरिटी के बुलेट प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। शेखुपुरा में भी अशरा मुहर्रमुल हराम में अमन व ईमान को बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ शेखुपुरा ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीपी ऑफिस शेखुपुरा के बाहर, जहाँ पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से और अमन व अमान को कायम रखने के लिए डीपीओ शेखुपुरा और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की जानिब से अमन कमेटी से मीटिंग मुकम्मल हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की जानिब से अमन व अमान को कायम रखने के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो डीपीओ शेखुपुरा का कहना था कि तमाम बारगाहों और जुलूस के रास्तों पर मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मलिक मुदस्सिर, सऊदी एशिया ग्लोबल टीवी, शेखुपुरा। महकमा पुलिस टोबा टेंग सिंह की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 1134 मुकदमा दर्ज, 590 मुलजिमान गिरफ्तार, मुनशियात के 58 मुकदमा दर्ज, भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। नेशनल एक्शन प्लान के तहत 66 मुकदमा दर्ज, 30 ऑपरेशन में 750 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं टोबा टेक सिंह से मोहम्मद जफरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, महकमा पुलिस टोबा टेक सिंह ने माह जून के दौरान जिला भर में 1134 मुकदमा दर्ज किए, जिनमें 590 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि जिला भर में 112 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए हैं। जिला भर में नाजायज असलहे के 56 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। महकमा पुलिस ने मंशियात के 58 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुलजिमान के कब्जे से 25 किलोग्राम भंग, 27.3 किलोग्राम चर्स, 817 लीटर शराब, 1.250 किलोग्राम हीरोइन, 2 चालू भट्टी, 128 लीटर राहन बरामद हुई हैं, जबकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत 66 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और जिला भर में 30 सर्च ऑपरेशन के दौरान 750 अफराद की तस्दीक भी की गई है। जफरुल्लाह, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, टोबा टेक सिंह। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके पर लगाए गए इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इजाफी टैक्स पर मुजाहिरीन की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए सख्त नारेबाजी भी की गई। तनख्वाहदार तबके ने बजट में लगाए गए टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया है। टैक्स और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन मरकजी शाहराह चना एवेन्यू पहुंच गए। मुजाहिरीन ने इजाफी टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी की और चना एवेन्यू पर एहतजाजी वॉक भी की।
आलमी मकामी गोल्ड मार्केट में सोना मजीद महंगा हो गया। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 24 कैरेट फी तोला सोने के दाम 1100 रुपए से बढ़कर 2,44,400 रुपए हो गए। इसके अलावा 10 ग्राम सोने की कीमत 944 रुपए के इजाफे से 2,09,534 रुपए हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 2,850 रुपए बरकरार रही। दूसरी जानब आलमी मार्केट मंडी में फी औंस कीमत सोने की कीमत $9 से बढ़कर $2,364 हो गई। ANF की जानिब से मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 149 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद, जबकि 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान ANF के मुताबिक मिस्री बांडा उर्दू नौशहरा के करीब गाड़ी से 100.8 किलो चर्स और 26.4 किलो अफीम बरामद हुई। शुमारी बाईपास कराची पर मुलजिम से 20 किलो चर्स बरामद हुई, जबकि पेशावर में कॉलेज के करीब अफगान बाशिंदे से 1 किलो चर्स बरामद की गई। तर्जुमान का कहना है कि मुल्तान में PC होटल के करीब मुलजिम से 1 किलो चर्स बरामद हुई, जबकि H13 इस्लामाबाद के करीब नाइजीरियन बाशिंदे से 10 ग्राम कोकीन बरामद हुई। अब नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने नौ मुंतखब बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर को टेलीफोन करके यूक्रेन तनाज़ा पर ताउन और दीगर बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दुनिया भर में जमहूरियत और आजादी की हमायत में मिलकर काम करने का अज़म का इरादा किया। इधर ओहदा संभालते ही बरतानिया के नए वजीर आजम ने काबीना बना ली और कई अहम ओहदों पर खवातीन को तैनात कर दिया। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने अपनी काबीना को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। केयर स्टार्मर की जानिब से रिचल रीव्स को वज़ीर खजाना तैनात किया गया है। वो बरतानिया की पहली खातून वज़ीर खजाना होंगी। जॉन हेले वज़ीर दिफा मुकर्रर किया गया है, जबकि पाकिस्तानी नजात शबाना महमूद को वज़ीर इंसाफ बना दिया गया। यूवेट कूपर बरतानिया के नए वजीर दाखिला होंगी। बेड फिलिस्तीन को वज़ीर तालीम और वेस्ट स्ट्रेटिंग को वज़ीर सेहत मुकर्रर किया गया है। ईरान के सदारती इलेक्शन में मसूद पज़ेश्कियान ने कामयाबी हासिल कर ली। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पज़ेश्कियान ने 1,63,00,000 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए, जबकि इनके मद्देमुकाबिल सईद जलीली 1,35,00,000 वोट ले सके। ईरानी वज़ीर दाखिला ने मसूद पज़ेश्कियान की कामयाबी का ऐलान करते हुए मसूद पज़ेश्कियान की अक्सरियती वोट हासिल किए। मसूद पज़ेश्कियान की पेशा नजर सर्जन और कानून साज है। वो मगरब ममालिक के अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अब आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे खेल के मैदान से। तो चेयरमैन PCB ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम पर मुशावरत के लिए लाहौर तलब कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नजर नकवी पीर के रोज 30 से 35 इंटरनेशनल क्रिकेटर से मुलाकात करेंगे। जरा के मुताबिक मुलाकात में साबिक क्रिकेटर से डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम पर फीडबैक लिया जाएगा। बेहतर तजावीज से सिस्टम को पुरकशिश बनाया जाएगा। जरा का कहना है कि चैंपियंस के नाम से शुरू होने वाले 3 नए टूर्नामेंट पर भी क्रिकेटर्स को एतमाद में लिया जाएगा। स्पेन और फ्रांस यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में हिस्पानवी टीम ने हरीफ जर्मनी को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्पेन के डेनियल मो ने पहला गोल 91 मिनट पर स्कोर किया, जबकि जर्मनी के फ्लोरेन विर्ट्ज ने 89 मिनट में गोल करके मैच को 1-1 से बराबर कर दिया। इधर स्पेन के माइकल मेरियोनी ने इजाफी वक्त में गोल करके टीम को फतह दिलवा दी। अब जानते हैं मौसम का अहवाल। तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मुताबिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसीज नाफिज आयद कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर और गुजरावाला में शाहराहों पर पानी जमा हो गया। गुजरावाला के मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल के वार्ड्स में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। रात गए मूसलाधार बारिश के दौरान 100 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 30 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज।